भाई मैं बहुत खुश हूँ यार, सच में बहुत खुश हूँ। लग रहा है कि कुछ अच्छा कर ही रहे हैं ज़िंदगी में। लो भाई, हो गई बेइज्जती। जहाँ से निकला था वहीं से आ गया। शुरू बूम कार्ड। ये अराइवल गेट है। अराइवल गेट के सामने ही यहाँ पे बस टिकट का काउंटर है और मोनोरेल बस पार्किंग, और वहाँ पर है KQ लाइन के लिए। मुझे जाना है मोनोरेल से, तो मैं जा रहा हूँ मोनोरेल की तरफ। मुझे कम एटलीस्ट अच्छा यहाँ पे पहले टिकट लेनी है मुझे। तो यहाँ पर ना सुई का कार्ड बनता है, जैसे अपना मेट्रो कार्ड होता है ना, वैसे एक सुई कार्ड बनता है। तो मैं वो लेने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ। और उसमें थोड़ा सा चार्ज वगैरह भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले कैश निकाल लिया था। ओह माय गुडनेस, देखो यहाँ पे दो तरह के सुई कार्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें आप देखो क्रेडिट और कैश से आप कर सकते हो, लेकिन इसमें रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये वाला कार्ड आपको लेना चाहिए, ग्रीन वाला। ये मैं अपने लिए लेने की कोशिश करता हूँ। सुई का तो कहाँ था सुई का? अरे है ही नहीं है, ले तो लूँ पहले, कहाँ से मिलेगा? पहले इंग्लिश करो यार। ब्लैंक सुई का चार्ज डिपॉजिट 1000, ठीक है। डिपॉजिट 500 का डिपॉजिट मल्टी फॉर ओके। डिपॉजिट रिटर्न भी हो जाएगा, तो मैं 1000 कर देता हूँ पहले। IC カードを入れてください。ご希望のボタンを押してください。10,000 दिए मैंने इससे। क्या हो रहा भाई? ओके ओके, कार्ड आ गया, पैसे आ गए और ये आ गए कार्ड। नाइस, इट वाज इजी पीजी ब्रो। ना सिंपल था, बस थोड़ा सा ना यार मिसमैनेज करना मुश्किल हो जाएगा अकेले बंदे के लिए। तो प्लीज़ देखते रहना कैसे मेरी जर्नी होने वाली है। दिस इज़ माई कैश, हियर इज़ माई सुई का कार्ड, सॉरी सुई का कार्ड, ये रिसिप्ट। बस एक होना नहीं है, इन तो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो, पहली एंट्री हो चुकी है मेरी टोक्यो के मेट्रो में, स्टेशन में। ये ना मेरा सुई का कार्ड पॉज हो गया बीच में यार, एंट्री नहीं दिखा पाया मैं आपको, बट कोई नहीं। ओह अच्छा, यहाँ सिम भी है, लेट मी चेक। बट यहाँ पर ठंडा मौसम है यार, 15 डिग्री हो रखा है। 13 डिग्री जब मैं लैंड किया था, और मैं आया हूँ 30 डिग्री से यार, बड़ा महंगा है। 10 GB 8 दिन का 3300 रुपये, इट मीन्स करीबन 1600-1700 रुपये भाई साहब। तो मुझे ऐसे ट्रैवल करना है, देखो दिख रहा है मुझे। पहले 1 ट्रेन, 2 ट्रेन, 3 ट्रेन, 4 ट्रेन। पहले मुझे जाना है ये होमोचुचा स्टेशन। ओ गुड, देखो देखो देखो, वही कैसी है भाई? देखो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं भाई, बिल्कुल पानी के ऊपर चल रही है, लग रहा है। कोई रेलिंग ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं सपोर्ट के लिए, कोई कूदता ही नहीं मुझे लग रहा है यहाँ पर। भाई मैं बहुत खुश हूँ यार, सच में बहुत खुश हूँ। लग रहा है कि कुछ अच्छा कर ही रहे हैं ज़िंदगी में, जो यार जापान आने को मिल गया। कसम से, कहाँ देखते हैं ऐसे सपने यार जापान पर आने के, बट देखो तो पूरे हो जाते हैं। बस जस्ट गो विद द फ्लो, ज़्यादा ज्ञान नहीं बोलूँगा। देखो कर दिया एग्जिट भाई। यहाँ पर ट्रेन खाली हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही उतरा हूँ कि नहीं उतरा। आई थिंक दिस इज़ हामामूचुसो स्टेशन, जहाँ मुझे आना था। ऐसा मैं जिम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खाली होगी पूरी यार। सी कितना क्राउड है। जाना कहाँ है? साउथ एग्जिट, सेंट्रल एग्जिट, देखो मैं देख लूँ ज़रा मुझे जाना कहाँ है यहाँ पर। अब मुझे जाना है यहाँ से टोक्यो स्टेशन, तो उसके लिए अब कहाँ से जाना है वो पता नहीं मुझे। जहाँ सब जा रहे हैं मैं भी वहीं जा रहा हूँ भाई। फिर वहाँ से मुझे एक और स्टेशन के लिए लेनी है ट्रेन। तो मेरी पहली ट्रेन की मोनोरेल हो गई एयरपोर्ट से हामामूचुसो स्टेशन आने के लिए, और वहाँ से मुझे जाना है टोक्यो स्टेशन। तो उसके लिए मुझे एक ट्रेन लेनी पड़ेगी अब। ओह माय गुडनेस, करा ली बेइज्जती? चार्ज ओके। लो भाई, हो गई बेइज्जती। मैंने लगाया 500 रुपये डलवाए थे मैंने, वो कट भी गए, ख़त्म भी हो गए भाई। कितना डालना है अब? कितना रिचार्ज करूँ मैं इसमें यार? चेक करता हूँ पहले है कितना। अरे यार इंग्लिश तो करी नहीं मैंने। 519 है इंग्लिश।
इनसफिशिएंट फेयर, बैलेंस 500। अच्छा 519 लगे हैं, 500 रुपये ही हैं एडिशनल। तो मैं करता हूँ 3000 कर लूँगा, 5000 ही कर लेता हूँ। 5 निकालने पड़ेंगे। 10,000 डाल दिए मैंने, 5,000 ये आ गए, स्वीका कार्ड आ गया, रिचार्ज हो गया, ठीक है। 5,000 वो 1,000, 6,000 रुपये लग गए भाई, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं अब एंट्री होती है नहीं होती है। मज़ा आ रहा है लेकिन एडवेंचरस है। अब मुझे जाना है उस वाली यमन लाइन में, दिस 519 इसमें लग गए हैं। टू कहाँ है? मज़ा आ रहा है ना, ऐसे बने रहो, बस देखते रहो, बने रहो, जुड़े रहो। आ गई दूसरी ट्रेन, आ गई यार, इसमें तो सीट मिल जाए। देखते हो, बैठ जाओ भाई, पता नहीं सही है कि नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड प्रायोरिटी सीट। मैं तो बैठ गया। भाई ट्रेन में पोछा मार रहा है, देखो क्या चमक रही है। ट्रेन में पोछा कौन मारता है भाई? तभी जापान फेमस है भाई अपनी सफाई के लिए। अभी मेरी दूसरी ट्रेन होगी, ठीक है। यहाँ से मुझे जाना है अब टोक्यो स्टेशन, फिर वहाँ से एक और पकड़नी है, देन वहाँ से एक और पकड़नी है। टू मच फन। अच्छा यहाँ पर ना देखो अटैच नहीं होते, सेपरेटेड है सारे कोचेस यहाँ पे ना। उस वाली ट्रेन में भी ऐसी था, इसमें भी ऐसी है, बीच में गेट दे रहा था। ठंड है भाई, ठंड है, सच में ठंड है। अब पता मुझे क्या दिखा, देखो जापान की वेरी फेमस वेंडिंग मशीन। अभी नहीं ले रहा कुछ यार, अभी मैं पहले सॉर्टेड हो जाऊँ, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर थोड़ा खाने पीने पे एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मुझे अभी ऐसे चलने में, घूमने में मज़ा आ रहा है। कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता ही नहीं है मैं इसके। यहाँ अब जाना है मुझे कौन सी पे, देखता हूँ, रुको। मुझे पकड़नी है, अब मुझे जाना है टोक्यो से ओत्सुकी स्टेशन। ओत्सुकी विच इज़ JR चुओ लाइन लिमिटेड एक्सप्रेस काची। भैंस के आगे से तो बहुत महंगा लगेगा यार, 2500 येन, 1 घंटा 10 मिनट। चलो देखते हैं और कोई रास्ता है कि नहीं है। देख रहे हो भाई कितना क्राउड है, कितना क्राउड है भाई। ये है टोक्यो स्टेशन। यहाँ भाई सब कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, खो जाते हैं। मुझे भी लग रहा है मैं खो चुका हूँ, मैं कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास यहाँ से ना जाने के 2 ऑप्शन है, एक तो दिखा रहा है ट्रेन से, दूसरा दिखा रहा है बस से। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं ट्रेन से जाऊँ या बस से जाऊँ, क्योंकि ट्रेन से लग रहे हैं कुछ 1000 रुपये मोटा मोटी। बस का आई डोंट नो कितने लग रहा है, मुझे वो पता करना है। अगर मुझे पता लग जाएगा सस्ता लग रहा तो मैं उससे चला जाऊँगा, लेकिन पता कैसे लगे वही सवाल है। 1 hour later. भाई मैं जा रहा हूँ बस से। मुझे कुछ चिट्ठा सा दे दिया है, पूरा मैप लिख बना हुआ है इसमें, और कितनी स्वीट लोग हैं यार। मैंने उससे पूछ लिया कि भाई चीपर क्या है, बस है या फिर ट्रेन है, तो उसने साफ बोल दिया कि भाई बस चीपर है और ईजी भी है। तो आप सीधा जाके एग्जिट ले लो, वहाँ से लेफ्ट लेकर राइट लोगे तो वहाँ बस स्टेशन मिल जाएगा आपको। तो मैंने सोचा चलो बस से चलते हैं, पैसे बचेंगे प्लस एक्सपीरियंस हो जाएगा। 2 ट्रेन तो हो गई, अब एक बस ले लेते हैं, उसके बाद फिर एक और ट्रेन लेनी है। बड़ा क्राउड देखो यार मैन, लुक एट द क्राउड। कितना क्राउड है यार। ठीक है, इसमें तो सही लगे हैं, इसमें तो 167 ही लगे हैं भाई, उसमें लगे 500 महंगे, वो बहुत महंगा है यार। अब मेरे पास कुछ 4800 पड़े हुए हैं। आई डोंट नो बस में चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन मैंने एग्ज़िट तो ले ली है। और यहाँ पर सी लॉकर्स भी हैं, अगर आपको सामान रख के जाना है, सिर्फ टोक्यो एक्सप्लोर करना है, तो यहाँ पर सामान रख के चले जाओ। इसका रेट है 800 येन, 100,000, मतलब बॉक्स साइज़ के हिसाब से है। छोटा है 800 येन का और बड़ा है 1000 का। तो अभी के हिसाब से ना 1.6 कुछ चल रहा है। तो इसी कैलकुलेशन के लिए ना आप इसका आधा कर लो, जैसे 800 है ना तो 400 रुपये हो गया, 1000 येन है तो 500 550 रुपये हो गया, तो ईजी रहता है। मुझे जाना है एग्जिट शिनकानसेन JR लाइन। लुक एट दिस मैन, यार आई एम वेरी हैप्पी यार, सच में बहुत खुश हूँ मैं भाई। मैं टोक्यो आ गया यार, टोक्यो मेरी पहली सोलो ट्रिप जापान की होगी, मैंने ये तो नहीं सोचा था। लेकिन मौसम ठंडा है, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। सच में कोई प्लान नहीं है, सच में कोई प्लान नहीं है, मैंने बुकिंग कर ली है बस, तो मुझे वहाँ जाना है।
अदरवाइज़ बंद हो जाते हो आप। अगर मैंने टोक्यो की कर रखी होती ना बुकिंग, जो होटल इतने महंगे तो मुझे यहाँ रहना पड़ता। बट इसलिए मैंने कोई बुकिंग वगैरह कोई प्लान नहीं बना रखे हैं। ये 5-6 दिन जैसे मैं रहूँगा ना, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा और आपको बहुत एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। तो इसके बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। तो जैसे मैंने पहले आपको बोला कि इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन में दबा दो, ठीक है। अब मैं जाता हूँ बस स्टेशन की तरफ। 5 hours later. गाइस लग रहा थोड़ी दिक्कत हो गई है बस स्टेशन नहीं मिल रहा है यार। 2-3 लोगों से पूछा, कितने स्वीट लोग हैं, नहीं पता तो नहीं हो रहे हैं, सॉरी। लेकिन मुझे बस स्टेशन नहीं मिल रहा है। मुझे डरना चाहिए बट नहीं डर रहा मैं, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। टोक्यो मेट्रो 5 मिनट बोला था गूगल ने, और आंटी जिससे पूछा था उन्होंने भी 5 मिनट बोला था, लेकिन 10-15 मिनट हो गए चलते चलते, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज़ नो वन नोस, पूछूँ किससे, ये प्रॉब्लम है। अब ना मुझे थोड़ा सा फ्री वाईफाई मिल गया यहाँ पर कहीं, तो उसको कनेक्ट कर लिया फ़ोन में। अब गूगल मैप के भरोसे जाना पड़ रहा है। सिम ले लूँगा जल्दी से, सो दैट दिक्कत ना हो। बट इस दिक्कत में तो मज़ा है। और तो मुझे पता क्या लग रहा है, जहाँ से मैं स्टेशन से निकला था ना, उसी के पास में था, लेकिन मैं फालतू में लंबा चक्कर लेके आ गया। पर ठीक है, मज़ा आ रहा है। देखा, बोला था ना जहाँ से निकला था वहीं से आ गया। इसी स्टेशन से निकला था मैं, लेकिन राइट लेने के बजाय मैं ना लेफ़्ट चला गया, तो वहाँ से पूरा यूँ गोल चक्कर लेके पूरा स्क्वायर में घूम के वापस आ गया यहाँ पर। बस मुझे राइट लेना था। तो अगर आप भी ना टोक्यो स्टेशन से वहाँ जाने के लिए बस ले रहे हो, तो स्टेशन से निकल के योत्सु साउथ एग्जिट है, वहाँ से निकल के आपको राइट लेना है, लेफ़्ट मत लेना मेरी तरह, नहीं तो लेफ़्ट लग जाएंगे आपके। आपको बस टर्मिनल दिखाऊं? आपने मानोगे नहीं सच में। आप यहाँ पर आओगे तो ही मानोगे। मेरे सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये होटल जैसी बिल्डिंग, यही है बस टर्मिनल टोक्यो येसु। माय गुडनेस, पहले दिन इतने सारे सरप्राइजेस मिल रहे हैं यार। जस्ट लुक एट इट यार, ये बस स्टेशन कैसे हो सकता है। ये रहा बस टर्मिनल टोक्यो येसु। मुझे जाना है कोनिचिवा। लेट मी चेक। लेक कावाकिचो, अच्छा। हेलो कोनिचिवा। लेक व्हाट इज़ दैट। यार मूड खराब हो गया यार सच में। यहाँ कह रहे हैं कि भैंस का टिकट ही नहीं मिलेगी यहाँ से, टोक्यो स्टेशन जाना पड़ेगा जहाँ से मैं आया था। अरे यार, वहाँ से एग्जिट लेके फिर टिकट लूँ, देन फिर यहाँ वापस आओ। अब देखता हूँ अगर ट्रेन मिलेगी ना, ट्रेन ही ले लूँगा यार। यहाँ ना तो आधा पौना घंटा वेस्ट ही हो गया लग रहा है। लौट के बुद्धू घर को आए, फिर से तीसरे स्टेशन में आ गया ट्रेन में। अब मुझे जाना ओत्सुकी। मैं पहले भी ले सकता था, लेकिन मेरा घंटा ख़राब हो गया, लेकिन एक्सपीरियंस हो गया, अच्छा नहीं था। ऑल्दो दिस इज़ व्हाट ट्रैवल इज़। एनीवेज, कुछ छूटा तो नहीं? आ गए जी हमारे ओत्सुकी स्टेशन। दिस ट्रेन। चलो थोड़ा सेट हो जाऊँ। बैग वैग ऐसे उठा लिया मैंने जल्दी के चक्कर में। दिस इज़ द ट्रेन जिससे मैं आया हूँ दोस्तों, टोक्यो स्टेशन से यहाँ तक। ओत्सुकी स्टेशन है ये, और ये कैबिन है इस ट्रेन का। जस्ट लुक एट दिस मैन, दिस ईस्ट जापान रेलवे कंपनी। ये 1 घंटा लगा मुझे टोक्यो स्टेशन से यहाँ पे आने के लिए। अब यहाँ से मुझे एक और ट्रेन लेके जाना है कावागुच्चू की तरफ। देखो वो रहा फुजिक्यू रेलवे। अब मुझे यहाँ से फुजिक्यू रेलवे लाइन पकड़नी है कावागुच्ची को जाने के लिए। मौसम ठंडा है भाई यहाँ पर। मौसम चलिए फ़ोटो निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। फुजिक्यू रेलवे। अब जाना माउंट फूजी कावागुच्ची को इस तरफ से। हाँ भाई 3 घंटे हो गए चलते चलते, अब तो थोड़ी थकान हो रही है। अब तो जल्दी से पहुँच जाऊँ बस। लेकिन पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर चेक इन ही 3 बजे का है। आपको उससे पहले चेक इन ही नहीं मिलेगा, तो जल्दी आके करना भी क्या है आप लोगों को। इसलिए आराम से घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो, फिर जाओ। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से ना टिकट लेनी पड़ेगी, सिंगल चेंज, बेसिक फेयर और IC कार्ड, फेयर टिकट। कावागुच्ची को 1170, शिमोचोडी का 980। बाप रे। ओके नाइस। चलो भाई, दिस ट्रेन इज क्यूट। आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज्ड कैसे क्या करना है। सी कितनी क्यूट है। मिनट पहले इसको रख लो। समझे आप क्या हुआ? मैं यहाँ पर आया, मुझे लगा वहाँ से एक टिकट लेनी पड़ेगी, कुछ टॉपअप वगैरह करना पड़ेगा, जैसे मैंने वीडियो में देखा था। लेकिन अगर आपके पास JR पास है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अगर आपके पास JR पास है तो भी टिकट लेनी पड़ती है यहाँ पर आपको। तो स्वीगा कार्ड लो, उससे ट्रैवल करो। मेरा भी स्वीगा कार्ड है, सही चल रहा है,
वहाँ से मैं अभी आया तो मेरे कुछ 1000-1200 येन कटे, इट्स मीन 500-600 रुपये। ठीक है, 1 घंटे के 500-600 रुपये लगे और कंफर्टेबल राइड थी, बट ठीक है थोड़ी सी महंगी है। अभी मेरी चौथी ट्रेन है कावागुच्ची को जाने के लिए, अब तो मैं पहुँच जाऊँ बस। बड़ी क्यूट ट्रेन है, मैं आपको उतरने के बाद बाहर से दिखाऊँगा। बड़ी कार्टूनिस्टिक है, अगर मैं आपको अंदर से भी दिखाऊँ ना, देखो कैसी है, पूरी कार्टून थीम पर है, एनिमे पे। और ये यहाँ पर एक लगेज का सही लगा मुझे, जो लगेज का मुझे सिर्फ इसमें दिखा और कहीं नहीं दिखा। ये देखो नारुतो, इसके बारे में सबने सुना होगा। मैं एनिमे का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बता दो भाई कि कौन है नारुतो। ये है दोस्तों असली जापान। देखो कितने मस्त क्यूट से घर हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे से भी छोटे छोटे घर हैं ये। कहीं कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं, लाइक बड़ी भी क्या 4 फ्लोर की हैं, और हर घर के आगे गाड़ी है, स्पेस है, इवन खेती भी हो रही है। जो ट्रैक पर हम चल रहे हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, और कहीं भी देख लो आप, कहीं भी आपको इतना कोई भी गार्बेज नहीं दिखेगा। एक और देखो क्यूट सा स्टेशन आ गया है, छोटे छोटे से क्यूट स्टेशन है ना। दिस इज सुरुबुंग कार्ड, ये सो सामने देखो भाई ट्रेन, हम आए हैं इस वाली ट्रेन से, क्यूट सी छोटी सी ट्रेन। चलो ट्रेन देखता हूँ पहले जाके, चल तो बाद में लूँगा मैं। कितनी क्यूट सी ट्रेन है ना ये वाली। आई थिंक ये फूजी एक्सप्रेस है, ये ना लिमिटेड स्टॉप्स पर रुकती है, जो कोई स्टॉप पर रुकती है। और जिसमें मैं आया हूँ ना वो नॉर्मल ट्रेन है जो हर स्टॉप पर रुकती है। देखो और भी लोग कैसे मस्त फ़ोटो वीडियोस बना रहे हैं यार। जापान अपनी ट्रेन के लिए क्यों फेमस है अब समझ में आ गया मुझे भाई। एक दिन ही 4-5 घंटे में मुझे कम से कम 50 तरह की ट्रेन दिख गई है। सो मस्त है यार। देखो अंदर से पूरा स्टेशन ही खाली हो गया। आई एम द लास्ट वन। फोटो वीडियो के चक्कर में सोलो का ही थोड़ा सा नुकसान है, फोटो वीडियो वाला कोई नहीं मिलता आपको, तो आपको खुद ही करना पड़ता है। बट आई एम एंजॉइंग इट। चलो जी, इफ़ यू हैव नो टिकट्स फॉर फूजी रेलवे प्लीज़ पे। सी यहाँ पर ना JR पास वैलिड ही नहीं है। लोकल ट्रेन का 1170 है, और फूजीशान में देखता हूँ मेरे कितने लगेंगे। मेरे पास तो स्वी का कार्ड है जापान के पास। भाई इसको तो 1161 कटे हुए हैं, मैं लगाऊँ? चलो भाई 1161 मेरे भी कट गए। यहाँ तो काफ़ी क्राउडेड है, यहाँ पर तो। क्यों बाइक। अब मुझे कहाँ जाना है? अब मुझे यहाँ से मेरे हॉस्टल जाना है, जो कि मुझे नहीं पता कहाँ है। आई थिंक यहाँ है। अब यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है ना 1-1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, तो मैं जा रहा हूँ पैदल। थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा सिटी को और बड़े मज़े करूँगा। मुझे पैदल चलना बहुत पसंद है। लेकिन आप देखो कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। ट्रैफिक नहीं, लाइक काफ़ी सारा क्राउड है, इसलिए ना होटल के प्राइस बहुत हैवी हो रखे हैं। हैवी मतलब हाई हो रखे हैं, काफ़ी सारे प्राइस है। होटल तो मिल ही नहीं रहे, हॉस्टल ही 2-2 2,500 रुपये के मिल रहे हैं। मैंने 2 दिन का किया 4,500 रुपये का। कैन यू बिलीव दिस? मैंने 4,500 का हॉस्टल बुक किया है। बट ठीक है, बट सीज़न भी नहीं है यार अभी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सीज़न होगा अक्टूबर के बाद। पहले तो चलो गर्मी थी तो ठीक था, लेकिन अभी तो बारिश का मौसम और हो रखा है। पता नहीं क्यों बारिश स्टार्ट हो गई। उसके चक्कर में माउंट फूजी तो दिखने से रहा, वो तो मैं उम्मीद ही नहीं लगा रहा, ना आज ना कल। लेकिन बाकी कुछ अच्छा दिख जाए उसका कुछ पता नहीं है। तो लेट्स वॉक। ये है वो फेमस लॉसन कन्वीनियंस स्टोर, जिसके पीछे से ना माउंट फूजी दिखता है। अभी तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, लेकिन इसके जस्ट पीछे से ना बहुत अच्छा व्यू आता है कुछ इस तरह का। अभी सबकी किस्मत ख़राब है, सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पर देखो। लेकिन फ़ोटो आने किसी की नहीं, क्योंकि माउंट फूजी तो दिख नहीं रहा है। मैं भी आऊँगा बाद में, अभी तो मैं चलता हूँ फ़ोटो लेने के लिए। एडिट करके डालना पड़ेगा। क्या लग रहा है ना, इतना साफ़ सुथरा, कोई शोर शराबा नहीं, कोई पैं पू पू नहीं। मस्त अपना लोग आ जा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और कितना देखने में लाइक प्लीजिंग टू आइज़ है, नहीं प्लीजिंग टू आइज़। अरे कहाँ जाना है? यहाँ जाना है क्या? ओके, और पता नहीं कौन सी गली में मुड़ गया हूँ मैं। कोई शॉर्टकट दिखा रहा है ऐसे यहाँ से।
यार, दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ वांटेड एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ वांट। ऐसे ट्रैवल करना गलियों में, नए शहरों में, नई कंट्रीज़ में, अब तो बिना किसी रोक टोक के। और यहाँ पर देखो व्लॉगिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। ऑल्दो ठंड है तो मुंह जम रहा है लेकिन कोई देखने वाला, जज करने वाला नहीं है। वरना अपने यहाँ तो इतने में चै चै पै पै पी पी पू पू। ऑल्दो मैं ऐसे कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आई जस्ट मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, फील तो है बॉस, जो मन में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ बिना सोचे समझे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ मेन बात कि यहाँ पर मैं आया हूँ 5 रातों के लिए, यानी कि 5 नाइट 6 डेज़ ऑलमोस्ट, इंक्लूडिंग आने जाने के दिन। तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा 31 को, विच इज़ ऑन फ्राइडे। तो आई हैव टू लीव द जापान बाय थर्सडे। तो इसलिए मेरे पास 4-5 दिन ही हैं। तो इसलिए मैं रिलैक्स से जितना हो सकेगा उतना ट्रैवल करूँगा, क्योंकि जापान यार आप किसी से भी पूछ लेना, हर कोई आता है, वो दोबारा ज़रूर आता है। तो मेरा भी ये सीन है कि मैं भी दोबारा ज़रूर आऊँगा, और जब आऊँगा तब जाऊँगा मैं क्योटो, नारा, ओसाका, वो सब करने। अभी मैं सिर्फ जाऊँगा यहाँ पर 2 दिन यहाँ रहूँगा माउंट फूजी के पास, फिर 2-3 दिन जो बचेंगे टोक्यो जाऊँगा, शॉपिंग वगैरह सब कुछ वगैरह वहाँ से करूँगा। तो इसलिए फिर 5 ही दिन है मेरे पास। इसलिए आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा कंट्री साइड दिखाऊँगा, लोकल जापान दिखाऊँगा, लोकल घर दिखाऊँगा, रादर दैन ऊँची ऊँची बिल्डिंग। तो प्लीज़ देखते रहना वीडियोस को, आपको अच्छी लगेंगी। और चलते 15-20 मिनट बाद मेरा हॉस्टल भी आ गया, मेरी ज़िंदगी का पहला हॉस्टल। लेट्स सी हाउ डज इट गोस। वेरी नाइस। हाँ भाई, हॉस्टल तो आ गया, चेक इन नहीं मिला है। तो सारे लोग वेट कर रहे हैं, कम से कम 8-10 लोग तो हैं भाई। पता नहीं कब मिलेगा चेक इन। 3 बजे का टाइम है, देखो कब तक मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके, रेस्ट तो क्या करना, निकल जाएंगे भैंस के घर से घूमने। वाईफाई चला लेता हूँ जब तक। भाई यार पंगा हो गया, भैंस के यहाँ आधे पौने घंटे बैठा रहा मैं यहाँ पर, फिर पता चला कि यहाँ पर 2 हैं सेम नाम से। मैं गलत वाले में आ गया। मैन, पहले दिन ऐसा बड़ा कांड हो गया, आधा घंटा वेस्ट हो गया। उतना ही जितना मैं चल के आया था ना, 1 किलोमीटर, उतना ही मुझे चल के जाना है। अरे यार कोई नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़, जाना तो पड़ेगा भाई। थोड़ा आधा घंटा ख़राब हो गया, कोई नहीं। अब मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा, सीधा वहाँ जाके मिलूँगा। थक गया हूँ भाई मैं कसम से, बहुत बैग बहुत भारी है ना, तो चलने में प्रॉब्लम हो रही है। पर ठीक है, मज़ा आ रहा है, लर्निंग है, फन है, ये तो ट्रैवल है। घूम लो यार, घूम लो। कब तक घर में बैठे बैठे देखते रहोगे, मेरी वीडियो से देखो, लेकिन उससे इंस्पिरेशन लो, घूमने आओ, मज़े करो, ऐसे गलतियाँ करो तो जब बाद में याद आए तुम्हें, जब तुम बाद में बूढ़े हो जाओ, अपने दोस्तों को, बच्चों को, अपने पड़पोतों को बताओ कि भाई ऐसे ऐसे कांड किए हमने, कि जापान में पहले दिन में गया और गलत हॉस्टल में पहुँच गया। कितना ही होता होगा लोगों के साथ यार, कितना बेवकूफ़ आदमी मैं। बट मेरी गलती नहीं यार, मैंने डाला गूगल पे, वो आ गया पहला वाला, मैं चल दिया। मुझे क्या पता 2 है यहाँ पर। अब जब उसने बताया तब मेरे को मेल भी आ रही है कि भाई इस नाम से 2 है, थोड़ा ध्यान से आना। मतलब अरे बट ठीक है यार, चलता हूँ, सीधा मिलता हूँ। देखो दोस्तों, एक भी गाड़ी नहीं रोड पे, एक भी ना यहाँ से ना वहाँ से, लेकिन रेड लाइट हो रखी है। लेकिन अगर आप जापान में हो ना, तो वैसे रोड क्रॉस नहीं कर सकते, आपको क्रॉस कर दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं रूल्स ट्रैफिक के, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो या पहले चल रहे हो। रेड लाइट है तो मतलब रेड लाइट है, जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाएगी ना, जब तक वो कांट गो, तो मुझे वेट करना पड़ेगा रेड लाइट के ग्रीन होने का, तो फिर मैं आगे जा पाऊँगा। ओह, मैं तो पता ही नहीं, जब से वेट कर रहा हूँ मैं, जब 5 मिनट हो गए। यहाँ तो बटन है, बटन दबाना पड़ेगा आपको, तब जाके होगी वो। नाइस, अब देखते हैं कब तक होगी। टेक्नोलॉजी है भाई, जापान जापान जापान, इसलिए तो कहते हैं जापान। इतना क्यों टेक्नोलॉजी में आ गया भाई, मेरे साथ तो पहली बार हुआ है। आई नो थोड़ा सा कॉमन है, बाकी कंट्रीज में होता है, हमारे तो ऑब्वियसली नहीं होता है, तो मेरे लिए तो बहुत नया था। और अभी तक ग्रीन हो रही है भाई। ये तो मतलब हम मजाक भी कर सकते हैं ना, ज़बरदस्ती बहुत करके आ जाओ, बंदे खड़े रहेंगे। इंडियन खुराफाती दिमाग चलता रहता है। बट हाँ, अच्छा जा रहा हूँ मैं, 1 किलोमीटर बचा हुआ है। उस होटल में जाके देखता हूँ, आई होप कि वो जैसा ही हो या उससे बेटर ही हो, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा था। मैं तो खुद खुश हो गया था देख के कि भाई सही जगह आ गया। बट ठीक है, और नाम भी सेम ही है और ब्रांच भी है। हाँ, तो उसने चेक किया ना,
तो उसको पता चल गया, क्योंकि सेम ब्रांच है ना, तो इनका एक ही वो होता होगा जिस पे वो चेक करते हैं। तो उसने चेक किया तो उसने बोला कि आपका वहाँ पर है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने तो पहले क्यों बोला मुझे कि आपका रूम रेडी है। मैंने बोला भाई हद है यार, मेरी गलती तो है ही है, उसकी भी गलती है। सब दो गलती करने वाले एक साथ मिल जाते हैं ना, तो ऐसा ब्लंडर हो जाता है। बट ठीक है यार, देखो स्कूल आ गया जापान का। कितना बड़ा प्ले ग्राउंड है और सामने बिल्डिंग है वो येलो सी। शांति हो रखी है तो पूरे में, पूरी सिटी में शांति सी है, लोग ही नहीं रहते यहाँ पर मुझे लग रहा है। दिख भी कम ही रहे हैं, टूरिस्ट तो कोई दिख नहीं रहा भाई। टूरिस्ट दिख रहे हैं, हॉस्टल में ऑब्वियसली थे, लेकिन कोई इंडियन टूरिस्ट नहीं दिख रहा है मुझे अभी तक। हाँ टोक्यो में बहुत सारे दिखे थे, फ्लाइट में बहुत सारे आए थे, लेकिन सब इधर उधर हो गए। यहाँ पे आई थिंक कम ही लोग आते हैं, या फर्स्ट डे नहीं आते होंगे, बट इसलिए इंडियन तो दिखने चाहिए। अभी तक कोई एक दूसरा इंडियन नहीं दिखा मुझे, क्या पता इस होटल में दिखे। ये है मेरा हॉस्टल जो बुक किया था। ये तो पद्दू सा लग रहा है देखने में, देखता हूँ कैसा अंदर। यहाँ पर भी वही सीन है क्या भाई साहब, ठंड है यहाँ तो। एंड कैन यू बिलीव दिस कि अभी यहाँ से 5 बज रहे हैं, 5 सवा 5 हो रहे हैं और इतना घुप अंधेरा हो गया यार। यहाँ पर सब कुछ 6-7 बजे बंद हो जाता है, तो मैं तो खाने के लिए चला जा रहा हूँ, खाने के लिए कुछ लेके आ जाता, फिर हॉस्टल बैठ के खा लूँगा। सही हॉस्टल है, अच्छा हॉस्टल है। पीछे ये मेरे और 2000 रुपये कुछ का पड़ा हुआ वीकेंड पे तो यार। और इसके ना बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गोना ट्राई दिस। अच्छा है। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, फिर आके इस वीडियो को आज के दिन को ना एंड कर देंगे यार। मेरे अब ऐसा लग रहा है कि भाई कितना दुख रहा है, जब कैरी कर रहा था तब नहीं दुख रहा था, अब लग रहा है कि कितना दर्द सा हो रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है।